200 साल पहले की बात है जब मुहिमजू अफराद ने लकड़ी से बने बहरी जहाजों की मदद से सख्त पानियों से गुजरकर बर्फ से ढका एक बर्र-ए-आज़म दरियाफ्त किया। उस वक्त तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। नक्शे पर भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी और फिर वो लोग नक्शे से हटकर उस जगह पर पहुँचे। ये खबर तेजी से फैली और दुनिया भर से लोगों ने अंटार्कटिका का रुख कर लिया। कुछ अफराद को कामयाबी हुई जबकि कई मुल्कों ने यहाँ ये कहकर अपने झंडे गाड़ दिए कि ये जगह उन्होंने दरियाफ्त की है। ताहम 1959 में एक ऐसा मुआहदा बना जिस पर कई मुल्कों ने इस रजामंदी पर दस्तखत किए कि इस खित्ते को अमन और बाहमी ताउन से साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मौसमियाती तब्दीलियों, सयाहत में इजाफा और मछलियों की पैदावार बढ़ाने के बायस अंटार्कटिका को पहले से ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और इसलिए अब दुनिया के पास इस खित्ते पर आपस में लड़ने के लिए ज्यादा वजूहात हैं। इसका मतलब ये भी है कि चीन जैसा मुल्क इस सिलसिले में ज्यादा हकमियत जता सकता है और मुतालबा कर सकता है कि इस खित्ते के इंतजाम में उसकी भी सुनी जाए, क्योंकि शंघाई जैसे शहर ही हैं जो समंदर की सतह बढ़ने से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। अंटार्कटिका में कई मुल्कों के कंट्रोल के साथ साथ सतह समंदर में इजाफा भी एक मल्टी नेशनल खतरा है और इसके लिए टीम वर्क या मिलकर काम करने की जरूरत है। हम इस पर इस कदर तहकीक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पिघलने वाला पानी बरतानिया से मुंसलिक जजीरों तक पहुँचेगा। ज्यादातर मुल्कों का ख्याल है कि अब अंटार्कटिका को समझने के लिए अलग अलग काम करने की बजाय मिलकर सोचने की जरूरत है कि इस पर कैसे हुक्मरानी की जाए। मुहिमजुओं की जानिब से जमीन के इंतहाई जनूब में वाक़े ये खित्ता 1820 में दरियाफ्त हुआ था। 1959 में 12 मुल्कों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। आज इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की तादाद 50 से ज्यादा हो चुकी है। अराश अरब असादी के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।